गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन करेंगे विच आर जनरली आस्क इन एवरी एग्जाम्स, जस्ट लाइक मच। हाउ टू यूज मच। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा सकता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, पानी है, कोई भी लिक्विड है, पेट्रोल है। आप उसको ऐसे तो काउंट कर सकते हो कि उसका जो मापन होता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन आप उसको ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते ना। जैसे आप पेंसिल को काउंट कर सकते हो, जैसे आप पेन को काउंट कर सकते हो, जैसे आप और भी बहुत सी, जैसे आप मोबाइल को काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो अनकाउंटेबल्स जो नाउन्स होता है उसके साथ जो है वो मच का यूज करता होता है, जो मात्रा को दिखाता है, जो मात्रा को दिखाता है, संख्या को नहीं, मात्रा को। जो मात्रा को दिखाता है उसमें मच का यूज होता है। जैसे हाउ मच वाटर्स इन दिस टैंक, इस टैंक में कितना पानी है, तो मच का यूज़ करेंगे। हाउ मैनी वाटर्स ऐसे तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वाटर को हम एक पर्टिकुलर्स जो उसका पैमाना होता है उससे माप सकते हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते कि 1 वाटर 2। जैसे पेन को काउंट कर सकते हो, 1 पेन 2 पेन 3 4 ऐसे हम उसको काउंट कर सकते हैं। सो मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। मैनी, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है, जैसे बुक्स है, तो बुक्स को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ऐसे आप जो है वो पेंसिल को काउंट कर सकते हो, पेन को काउंट कर सकते हो, आप जो है बर्तनों को काउंट कर सकते हो। लेकिन जो है वो जो लिक्विड होता है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो जो काउंटेबल्स नाउन्स होती हैं उसके पास जो है मैनी का यूज़ किया जाता है। जैसे हाउ मैनी पेन्स यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं, तो इसके साथ हम मैनी का यूज़ करते हैं। तो मैनी का यूज़ किसके साथ करते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उसके साथ जो है हम मैनी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लिटल। इसका अर्थ होता है कम। लिटल माने कम, थोड़ा। कोई चीज़ इतनी कम हो कि वह ना के बराबर हो तो लिटल यूज करते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो बहुत कम है, कम मात्रा में है, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, लिटल का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी होता है लिटल वाटर, ठीक है, देर इज लिटल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में बहुत थोड़ा पानी है। तो इसका अर्थ होता है कम। कोई चीज़ इतनी कम है कि ना के बराबर, ये नहीं मतलब इज इक्वल टू नेग्लेजिबल, बिल्कुल न के बराबर जो है, इज इक्वल टू नॉट। लिटल यूज करते हैं। आ लिटल्स, इसका अर्थ भी कम होता है। कोई चीज़ कम हो लेकिन उससे काम चल जाए तो आ लिटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आ लिटल वाटर इज इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी है, ठीक है। ऑल लिटल्स का मतलब होता है कि थोड़ा, थोड़ा, थोड़ी मात्रा में। और लिटल का मतलब होता है न के बराबर, यानी लिटल जो होता है वो आ लिटल से कम होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। दिस इज इन लेस अमाउंट, लिटल इज लेस अमाउंट एज कंपेयर टू आ लिटल्स। अमंग, जब कोई चीज़ 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो तो अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी बच्चे का बर्थडे है और हमने चॉकलेट बांटी है, तो 50 बच्चों में बांटी है। तो मान लीजिए रवि का जो है वो बर्थडे है, तो रवि डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट अमंग द स्टूडेंट्स। तो अमंग आ जाएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा चाहे 3 हो, चाहे 300 हो, चाहे 3 लाख हो, कितने भी हों, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि मोर देन 2, मोर देन 2। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मोर देन 2। उसके लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं। 2 से ज़्यादा के बीच में कोई भी चीज़ हमने जो है वो यूज की है, प्रयोग की है, उसको बांटा है, तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच में। जब कोई चीज़ सिर्फ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो तो बिटवीन का यूज करते हैं।
तो दो के जैसे हमारा जो ये बिटवीन है ये इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ दो के बीच में है ना, तो ये बिटवीन आ जाता है, ठीक है। और जो अमंग है वो किसके बीच में है, नंबर 1 पैराग्राफ 2 और 3, तो ये तीनों के बीच में अमंग है तो अमंग आ गया। और इसके दो के बीच में ये बिटवीन है, तो दो के बीच में है तो बिटवीन का यूज होंगे, दो से ज़्यादा के बीच में है तो अमंग का यूज होगा। ओन, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो ओन का प्रयोग करते हैं, उसको टच कर रही है। मान लीजिए जैसे कोई टेबल है, उसके ऊपर हमने एक बुक्स रखी है, तो हम करेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो उसको टच किए उसके ऊपर रखी हुई है, तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। द पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओन का। ऑफ का प्रयोग, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो अंग्रेजी में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, तो उससे अलग होगा, तो अलग होने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी एक वस्तु दूसरी से अलग हो जाती है, जैसे जो मंकी है वो जंप्ड किया, कहाँ से किया, ट्री से, यानी जो मंकी है यहाँ पर पेड़ के ऊपर था, तो पेड़ के ऊपर था तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से पेड़ से नीचे छलांग लगा दी, तो उससे अलग होगा, उससे दूर होगा, तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज होगा। तो ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी के ऊपर है, मान लीजिए कोई टेबल है, ये टेबल के ऊपर जो है वो कोई पुस्तक रखी है या कोई गिलास रखा है या कोई कप रखा है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। द कप इज़ ऑन द टेबल, कप जो है वो टेबल के ऊपर है। बिटवीन का यूज़ करेंगे हम दो के बीच में, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हमने एक कप रख दिया, ये दो जो है ये जो दीवार हैं और उनके बीच में जो है हमने एक कप रख दिया, तो हम कहेंगे द कप इज़ बिटवीन द वॉल, बिटवीन द वॉल, तो वॉल की दीवारों के बीच में ये कप है। अगर हमने कोई बुक रख दी दो टेबलों के बीच में, तो हम कहेंगे कि द बुक इज़ बिटवीन द टेबल, टेबल के बीच में, दो के बीच में है तो बिटवीन का यूज होगा। अमंग, अमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा के बीच में। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हमने एक गिलास रख दिया, ये गिलास जो है वो जो है बहुत सारे कपों के बीच में है, ये कप हैं बहुत सारे, तो उनके बीच में है ये, तो हम कहेंगे कि द टम्बलर इज़ अमंग द कप, कपों के बीच में जो है ये गिलास रखा हुआ है। तो दो से ज़्यादा है तो अमंग का यूज होगा उसमें। आ लिटल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में, लिटल जो है वो मात्रा के लिए यूज़ करता है, संख्या के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए नहीं, लिटल मतलब मात्रा के लिए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ये लिक्विड होता है उसके लिए लिटल का यूज़ होता है। तो थोड़ी मात्रा में है तो उसके लिए क्या आएगा, आ लिटल्स, और बहुत ही न के बराबर है, दैट इज़ लिटल। मैनी का यूज होता है संख्या, जो काउंटेबल नाउन होती है जिसको गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसके लिए तो मैनी का यूज होगा। और मात्रा, जो मात्रा में होता है उसके लिए हम मच का यूज़ करते हैं। जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं, उसके लिए मच का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसको 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। और जो ठोस पदार्थ होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए मैनी का यूज करते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।